नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोतीझील कानपुर, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय गीतानगर कानपुर। वर्तमान में इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट। हम लोग विगत दिनों से यानी 7 दिन हम लोगों के हो गए हैं, आज 8वां दिन है। हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से योग शिक्षक का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसकी आवश्यकता मुझे क्यों लगी? देश का दुर्भाग्य है कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने जब योग की प्रशिक्षण शुरू किया तो तमाम यूनिवर्सिटी आदि को इसकी जिम्मेदारी दी। अपने पिछले 70 साल के भ्रष्ट और लापरवाही स्वभाव के अनुसार अपवाद छोड़ करके बिना प्रैक्टिकल ज्ञान के, बिना पूर्ण ज्ञान के, बिना ठीक से परीक्षा के आज देश में हजारों प्रमाण पत्र योग शिक्षक के एक डिस्ट्रिक्ट में फैल गए। उनको योग की परिभाषा भी नहीं आती। इस मेरे गुरुदेव ने मुझको समाधि में आदेश दिया कि हमारे नौजवानों का कोई दोष नहीं है, दोष हमारी पिछली 70 साल की भ्रष्ट व्यवस्था का है। इन बच्चों को तुम ऐसे क्लासेस दो जिससे उनको सही और पूर्ण ज्ञान हो। इसी परंपरा के अनुसार से मैं आपको पिछले 7 दिनों में अंग अंग के व्यायामों की ट्रेनिंग दी। आज भी दैनिक जागरण में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लगभग 10-12 योगासन दिए हुए हैं। न उनमें सावधानी लिखी हुई है, न उनके ऑल पोस्चर्स दिए हुए हैं कि हम पहला पोस्चर कैसे करें, दूसरा कैसे करें, तीसरा कैसे करें, चौथा करें, तब फाइनल पहुंचे। उसको देख करके कोई व्यक्ति फाइनल में पहुंच जाएगा। वास्तव में योगासन योग की बहुत उपयोगी पाद है, अध्याय है, व्यवस्था है, अनुशासन है। योगासन, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि योगासन को हम 5 भागों में बांट लेते हैं। पीठ के बल के योगासन, पेट के बल के योगासन, बैठ करके योगासन, खड़े होकर के योगासन और उल्टे होकर के योगासन। इन 5 को भी 3 भागों में बांटते हैं। सरल योगासन, कठिन योगासन, अति कठिन योगासन। बड़ी उम्र वालों को अति कठिन योगासन तो करने नहीं चाहिए, नहीं तो नाड़ियों का नुकसान हो जाता है। इसी प्रकार से इन योगासनों को भी 3 भागों में बांटा गया है। ध्यानात्मक योगासन, विश्रामात्मक योगासन और व्यायामात्मक योगासन। इस पर हम लोगों ने किताब लिखी है, संपूर्ण 84 योगासन, मनोज पब्लिकेशन ने छापी है। बड़ा सिस्टम से दिया है। क्योंकि हम लोग इसके लेखक हैं, स्वयं प्रशंसा करना अच्छा नहीं लगता है। जो भी पढ़ता है कि ये वर्ल्ड की पहली किताब है जिसमें क्रमबद्ध पोस्चर्स दिए हुए हैं और 5 भागों में अलग अलग बांटा गया है। तो योगासनों से भी हानि हो रही है। योगासन के पहले हमको सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। सूर्य नमस्कार जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। लगभग 1 मिनट में एक हिस्सा, एक सूर्य नमस्कार पूरा होना चाहिए। और सूर्य नमस्कार के बाद
किंग योगासन एक्सरसाइज और क्वीन योगासन एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। याद रखें, श्रद्धेय बाबा रामदेव द्वारा अन्वेषित मरकट आसन बहुत अच्छा है, पर मरकट आसन है, और यह किंग और क्वीन नाम रखा गया है। इसमें सरलता है, सहजता है, उसका सिद्धांत है, और उसके पहले हम लोगों को रीढ़ के घुमावदार व्यायाम करने चाहिए। ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, मैं ऐसे बैठा हुआ हूं, आप लोग ऐसे बैठे हुए। कहावत है कि ये आदमी इस संस्था का मेरुदंड है, कहते नहीं कहते हैं, यह व्यक्ति इस व्यवस्था का मेरुदंड है। अगर हमारे पास मेरुदंड न होता तो हम न बैठ पाते, न खड़े हो पाते, न सो पाते, कैंचुए की तरह घूमते रहते। इसलिए कि जो इसके अंदर 33 गुड़ियाँ होती हैं, 24 गुड़ियाँ हमारी मूवेबल होती हैं। इसके नीचे की जो गुड़ियाँ हैं 6 3 9, वो अलग व्यवस्था, वो आपस में कुछ जुड़ी होती हैं, कुछ खुली होती हैं। कि 24 गुड़ियाँ अगर हमारी मोमेंट में, इनका मोमेंट या इनका जकड़ाव शुरू हो गया तो हम न्यूरोटिक प्रॉब्लम के शिकार हो जाएंगे। आधुनिक मेडिकल साइंस ने भी सत्य को समझा है कि हमारे हर मूवेबल गुड़िया के बीच में एक डिस्क है, एक वाशर है। ये वैसे ही है जैसे भीगी हुई अंजीर, जब हम आहार विहार प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जैसे अंजीर सूख जाती है पानी के अभाव में, ऐसे हमारी ये वर्टेब्रा डिस्क सूख जाती हैं, उनसे नाड़ियाँ निकली हुई हैं। इन नाड़ियों ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाता है, और हर नाड़ी कोई ना कोई ऑर्गन से कनेक्टेड है। माना कि ये नाड़ी आपकी आँख से कनेक्टेड है, अगर ये हिस्सा दब जाएगा तो आँख को ऊर्जा नहीं मिलेगी। आप योगासन भी करते रहिए, ध्यान भी करते रहिए झुके झुके, और आँख भी खराब होती जाएगी। इसलिए कहा जाता है सीधे बैठो। मैं आपको पोस्चर थेरेपी सिखाऊंगा। हम लोग न सीधे बैठते हैं, न सीधे खड़े होते हैं, न प्रॉपर सोते हैं, न प्रॉपर तकिया लगाते हैं। फिर कहते हैं न्यूरोटिक प्रॉब्लम है, फलाना अंग बीमार है। इसलिए जो योगी होते हैं वो, उनको सीधे बैठने का अभ्यास हो जाता है। उठाओ बेटा ये। अगर आप सीधे नहीं बैठोगे, एक बॉडी में जब दिखाई पड़ रहा है बॉडी, ये आपका स्थूल बॉडी है। एक होती है सूक्ष्म बॉडी जिसका संबंध मन से होता है। उस सूक्ष्म बॉडी में भी 7 चक्र होते हैं। ये आपका इधर दाईं तरफ ये आपका मूलाधार है, फिर ये स्वादिष्ठान है, ये आपका फिर अनाहत है, ये फिर मणिपूरक है, ये आपका विशुद्ध चक्र है, ये आज्ञा चक्र है, ये सहस्त्र चक्र है। ये 7 चक्र हैं। गलत आहार विहार से, गलत विचारों से इनकी एनर्जी उल्टी हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाते हैं। हम हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी ढूंढने लगते हैं, अतृप्त रहने लगते हैं। पर्याप्त पैसा होने के बाद भी आप अपने आप को अभावग्रस्त अनुभव करते हैं। तो जब हम प्रॉपर योगासन करते हैं तो ये चक्र खुलते हैं। जब प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं चक्र खुलते हैं। जब हम सही ढंग से प्राणायाम करते हैं तो चक्र खुलते हैं। मेरे गुरुदेव ने एक ऐसी अद्भुत खोज की है कि उनकी पुस्तक जो प्राप्त नहीं है, उसके बाद क्योंकि मैं उनके साथ 1 साल दिन रात रहा, 20 साल तक लंबे समय तक साथ रहा उनके, तो उन्होंने, उस योग ऋषि ने, स्वामी देवमूर्ति जी महाराज, बड़ी ने अद्भुत खोज की। जब उनकी यहाँ बात नहीं सुनी गई तब वो पैसा था नहीं, जर्मन पैदल ही जर्मन चले गए
किसी व्यक्ति ने उनको आर्थिक सहयोग नहीं किया कि जर्मन भिजवा दें। वो बीच बीच में अपनी यौगिक क्रियाओं का प्रदर्शन करते थे स्कूलों में, जो उससे पैसा मिल जाता था, आगे की यात्रा पूरी करते हैं। ये समस्या आज भी है। हम भ्रष्ट लोगों को तो पूरा लिफाफा मोटा पकड़ा देते हैं, पर तमाम अब्दुल कलाम हम नहीं ढूंढ पाते। हम अंबेडकर को नहीं पहचान पाते। अगर अंबेडकर को नहीं पहचाना गया होता तो उसका दिमाग कहाँ बाहर आता। तो इसलिए मैं बीच में इसलिए कह रहा हूं कि जागो, तुम विश्व गुरु बन सकते हो। आज तुम केमिकल नॉन वेजिटेरियन वैक्सीन और दवाओं के गुलाम बने बैठे हो हमारे देश में। अभी मैं रात को अपनी लाइब्रेरी गया था 3 बजे, तो वहाँ से एक पुस्तक लाया हूँ। हमारे पास 100 वृक्ष ऐसे हैं जिनको लगा दिया जाए हम अरबों डॉलर बाहर से ला सकते हैं। तो इसलिए स्वामी देवमूर्ति जी ने खोज किया कि योगासन के पहले, सूर्य नमस्कार के पहले हम रीढ़ के घुमावदार व्यायाम करें। रीढ़ के घुमावदार व्यायाम करने से ये 12 गुड़ियाँ आपस में खुल जाती हैं और उनका प्राकृतिक गैप हो जाता है। और ये प्राकृतिक गैप होने से ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो शायद ही कोई न्यूरोटिक प्रॉब्लम हो। आप अरबों रुपए खर्च कर दीजिए न्यूरोलॉजी में, न्यूरोसर्जन बनाने में, कुछ नहीं होना। अगर रीढ़ के घुमावदार व्यायाम 12 हैं जिनको मैं आज सिखाऊंगा, अगर रीढ़ के घुमावदार व्यायाम प्रॉपर वे में करने लगें तो हमारी अनजाने कोई भी न्यूरॉन्स पेनफुल है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ, सूजन ना हो तो, सूजन होने पर तो फिर और दूसरी क्रियाएं करेंगे। ये है, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया कि इस संसार में आदमी को छोड़कर कोई भी वर्टिकल नहीं है। कोई भी जीव वर्टिकल नहीं है। आदमी ही केवल वर्टिकल है, लंबवत है, बाकी सब हॉरिजॉन्टल है। ढूंढिए, 84 लाख प्रकार के जीव में कोई जीव वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल नहीं है बल्कि क्षितिज के समानांतर है, पृथ्वी के समानांतर है। जब वो चलता है, चाहे पानी के अंदर का घड़ियाल हो, चाहे मछली हो, चाहे पृथ्वी के अंदर के सांप हो, चाहे केंचुआ हो, चाहे पृथ्वी के ऊपर के गाय हो, बैल हो, शेर हो, खरगोश हो, हिरन हो, ये सब जब भी चलते हैं तो उनकी स्पाइन ऑटोमेटिक मूवमेंट करती है। बोलिए, नहीं मूवमेंट करती है? जब ये ऐसे चलते हैं, इनके चलने से इनका प्राकृतिक गैप बना रहता है जो नेचर ने दिया है। ध्यान सुनिए मेरी बात। यदि योगा भी करेंगे और संक्रमण रोग भी हो जाएगा। मिस्टर के अग्रवाल मेरे बहुत परिचित, उनकी मृत्यु का तुम सो रहे हो बेटा, मुझे देख रहा हूँ, मेरी आंख बहुत तेज है ना, और तुम छिप के बैठो जिससे कि आंख दिखाई ना पड़े। अच्छा चलो चलो चलो, गलती माना करो, फायदे में रहोगे। तो जब भी जो है वो योग के बड़े प्रेमी थे, ध्यान के बड़े प्रेमी थे। IMA पूरे इंडिया के प्रेसिडेंट चुने गए थे। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि शाकाहारी थे, आध्यात्मवादी थे, भारतीय योग दर्शन से उनको प्रेम था। उन्होंने मेरा एक टॉक कराया था दिल्ली में, तब मुझे बुलाया था उन्होंने। अभी करीबन 1 साल पहले मेरी बात हुई, जब मैंने उनसे कहा कि मैंने कलर ब्लाइंड पर अनुसंधान कार्य किया है। बोले किस दिन आकर के हम लोग बैठे और आपकी बात समझें, अगर आपने अनुसंधान में सफलता प्राप्त की है हम पूरी मदद करने को तैयार हैं। बहुत ही, अगर उनको नेचुरोपैथी मालूम होती, मैं दावे से कहता हूँ
उनकी मृत्यु नहीं होती। अभी 62 साल की उम्र थी उनकी, दुबले पतले थे, उनके विचार बड़े पवित्र थे। मैं उनके साथ 6-7 घंटे रहा हूँ। ही इज ए वेरी नाइस मैन आफ्टर डॉक्टर। इसलिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि योग साधना बिना प्राकृतिक चिकित्सा के लंगड़ी है, और प्राकृतिक चिकित्सा बिना योग साधना के अंधी है। यानी योग के बिना प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा बिना योग। और बीच में हमको घरेलू वनौषधियों का ज्ञान होना चाहिए। घर में हींग है, इलायची है, 100 चीज़ें ऐसी हैं, मैंने सब सेट कर रखा है। अगर इनका आपको चिकित्सात्मक उपयोग हो जाए, मालूम हो जाए, किताबें हैं, तो आपको ये केमिकल दवाओं की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। और चारों प्रकार के जीव सब जब भी चलेंगे, चाहे पक्षी हो, चाहे हिरण हो, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे पृथ्वी के अंदर का सांप हो, चाहे पानी के अंदर का क्रोकोडाइल, घड़ियाल हो, चाहे मछली हो, इनके इस प्रकार चलने से इनकी जो स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही मूवमेंट में रहते हैं, प्राकृतिक तरीके से मूवमेंट में रहते हैं। परिणाम इनकी रीढ़ की हड्डी के अंदर ऊर्जा कम नहीं होती है। और जब आपस में कोई नस दबेगी नहीं तो ऑटोमेटिक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। इसलिए प्रकृति में रहने वाले जितने जीव हैं उन सब की श्वास के हिसाब से उम्र ठहरी हुई है। मनुष्य भी अगर प्राकृतिक हो जाए तो उसकी उम्र भी 99 साल की है। होता क्या है कि जब हम वर्टिकल हो जाते हैं, वर्टिकल होते ही हमारी L5 और S1 निश्चित दबने लगती है। इसलिए जब से MRI आया है तो लगभग स्वस्थ व्यक्ति भी अगर MRI करा ले तो उसका भी L5 S1 दबा मिलेगा, और यहाँ पर C7 और D1 दबा मिलेगा। अपवाद छोड़ करके सबका दबा मिलेगा। आज मेरा भी अगर MRI करवा ले तो मेरी भी वर्टेब्रास कहीं ना कहीं दबी मिलेगी, क्योंकि मैं भी तो मनुष्य हूँ, मैं भी वर्टिकल हो गया हूँ। अगर किसी बच्चे को वर्टिकल न सिखाया जाए खड़ा होना तो नहीं खड़ा होगा। बच्चे 4 पैर से चलते, घुटने बल चलते नहीं चलते। हम उनको पहले 3 पहिया गाड़ी आती थी लकड़ी की, अब वो आ गया है, बच्चा धम से गिरता है। एडवांस एक क्या कहते हैं उसको, जब वाकर ऐसा वाकर आया है कि बच्चा चढ़ने में 10 बार गिरता है। तकलीफ हुई नहीं कि गिर गया, उसकी और वर्टेब्रा दब जाती है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो लकड़ी की 3 पहिया गाड़ी थी। हाँ, उसकी वजह से हमें सावधानी से चलना पड़ता था, गिरने के चांस बहुत कम होते थे। तो जब मनुष्य वर्टिकल हो गया, उस पर वो पेट के बल सोने लगा। दुनिया का हर जानवर, हर जीव पेट के बल सोता है। आदमी को धीरे से मम्मी ने कहा, अम्मा ने कहा, मम्मी ने कहा, मोम ने कहा, अरे तुम उल्टा लेट। बेचारा सही लेटा था, उसको गलत बताया गया और लटा दिया गया बेचारे को। काहे के बल? पीठ के बल। पहली गलती वर्टिकल हो गया, दूसरी गलती वो पेट के बल लेटना चाहिए। और उसकी आज ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आप कहते नहीं पेट के बल लगाओ, एक तकिया यहाँ लगाओ, एक तकिया वहाँ लगाओ, 2 तकिया वहाँ लगाओ। हाँ, ऑलरेडी पेट इतना बढ़ा हुआ, ऑलरेडी 3-4 तकिया लगी हुई हैं, कहाँ दबेगा? इसलिए मेरे गुरुदेव ने इस पर खोज किया। अब आदमी तो जानवर की तरह चल नहीं सकता, यद्यपि मैंने इसमें एक प्रयोग किया है। गर्भवती औरतें अगर चौपाया की तरह, तुम ऊपर बैठ जाओ, क्या नीचे बैठे हो, अगर 10 मिनट सुबह शाम चलें, उनको डिलीवरी पे, उनको नो नीड ऑफ ऑपरेशन। यद्यपि किस जमाने में ऑपरेशन की आवश्यकता होने पर ऑपरेशन होता था, और अब ... तो मैंने अपने परिवार पर प्रयोग किया।
और मेरी बात मानी गई, दोनों लोगों ने माना, मेरी वाइफ ने भी, मेरी बहू ने भी, और उनको कोई डिलीवरी पेन नहीं हुआ। हमारे ज़माने में तो सर्जरी में काफ़ी ईमानदारी थी, इसलिए बच गया ऑपरेशन से, कटने पटने से। लेकिन अब धीरे धीरे अयोग का अधिक प्रचार हो गया है, इसलिए यम नियम डस्टबिन में चले गए हैं। तो जब हम चलेंगे, जरा आओ इधर आओ, बैक लो, बैक जाओ, कहाँ से कहाँ तक घूम के आओ। दो थप्पड़ लगा अपने गाल में कि तुम्हारा गाल है। चलो चलो, चार पैर से, चार पैर से कैसे चलते हैं ये देखो। अगर गर्भवती महिलाएं अपने नी में कुछ बांध करके ऐसे चले, आगे बढ़ो, घूम जाओ, जल्दी क्यों करता है भाई, चल। ये देखो, किसी को भी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस शुरू हो गई हो, और आगे बढ़ो, मुड़ना नहीं अभी, अरे इधर मुड़ना, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। अब घूमो, ऐसे आओ, अपने घुटने में आप क्रिकेट वाले बांध लीजिए और 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को घूमिए। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी लाभ मिलेगा। रीढ़ हड्डी अंदर, चलते जाओ, डरो नहीं, बिल्कुल। क्योंकि दुनिया में जितने जानवर हैं, अपना काम करते रहो, सब जानवर चार पैर से चलते हैं। तो इसलिए ये इसको कहते हैं चौपाया आसन। क्या कहते हैं? चौपाया आसन। अब लेट जाओ यहीं पर, इधर करो, सिर इधर कर लो, लेट जाओ। मेरे गुरुदेव ने अनुभव किया कि एक जानवर ऐसा है जिसका अंग्रेजी में कहते हैं हॉर्स, हिंदी में कहते हैं घोड़ा। तो वो कहते, कहावत है गांव में, आदमी प्यासा क्यों, घोड़ा उदासा क्यों। आप घोड़े से दिन भर काम लीजिए, शाम को उसको पृथ्वी में लौटने का मौका दे दीजिए। अगर घोड़े को लौटने का मौका नहीं दिया तो घोड़ा सेकेंडे काम नहीं कर पाएगा। वो लेट के करता क्या है? पैर मोड़ लीजिए, हाथ ऐसे कर लीजिए, क्या वो हाथ घोड़ा ऐसे नहीं करेगा, लेकिन वो दोनों पैर मिलाओ, दोनों पैर मिलाओ, ऐसे दाएं बाएं करेगा। वो करो दाएं बाएं, वो ऐसे दाएं बाएं करता है। करो, करते जाओ, जाओ जल्दी करो, तुम कुत्ते के लिए घोड़ा बन जाओ। वो गर्दन दाएं बाएं नहीं करता, वो अपने ढंग से करता है, आदमी की तरह। वो 4-5 मिनट करता है, उसकी थकान दूर हो जाती है, क्योंकि उसकी भी गुरियां खिंच जाती हैं रथ में काम लेते लेते। रथ में जब आएगा तो काम तो लेगा वो ड्राइवर, बस पैर फैला दो। देखा कि ये घोड़ा जो है, पैर फैला दो, घोड़ा से दिन भर काम ले लो, पर 3 काम करने पड़ेंगे। उसको 5-10 मिनट के लिए उसकी रस्सी छोड़नी पड़ेगी। वो दाएं बाएं करता है। पुराने घोड़साल जानते हैं, घोड़े के बात जानते हैं। और दूसरा काम एक खरखरा होता है। पूरे घोड़े को, वो जिसका जो घोड़े वाला होता है, अश्वचालक जो भी कहते हो, वो पूरे बदन पर एक हल्का सा खरखरा आता है। जानते हैं? नहीं जानते? हाँ, ब्रुश टाइप का होता है, उसे कहते हैं घर्षण स्नान। और तीसरा काम होता है कि भीगा हुआ चना उसके सामने रखा जाता है। अंडा मांस मछली नहीं। एक पिक्चर कोई आई थी आमिर खान की, दंगल फंगल, याद नहीं मेरे को, जिसमें हरियाणा के 2 लड़कियों ने काम किया है।
मैं देखने नहीं गया था। ये कीड़े मकोड़े खाने वाले, इनको सनातन संस्कृति नहीं मालूम, उसमें दिखाया गया है कि मुर्गे को खाओ तो ताकत आएगी। जब उससे इंटरव्यू लिया, बोले हमने कभी मुर्गा खाया ही नहीं। अरे ताकत है भीगे अनाज में, भीगी मेवा में, सलाद में, फल में। ताकत न मुर्गे में है न अंडे में है। इन राक्षसों ने गलत प्रचार कर दिया और उसका अज्ञानी डॉक्टरों ने सपोर्ट किया। तो इसलिए मैंने गया पिक्चर देखने, जो हमारी संस्कृति का विरोध करते हो। तो इसलिए मैं इसलिए कहता रहा हूं कि आप जो है ना, दिन भर काम करो पर शाम को ये व्यायाम कर लो, किंग और क्वीन। आपकी वर्टेब्रा सारी खुल जाएंगी। और फिर गुरुदेव ने इसके आधार पर शोध कार्य किया। 18 साल जर्मनी में रहे, वहां पे वैज्ञानिकों से मिले। जर्मन ने बहुत सपोर्ट किया हमारे गुरुदेव का। एक पुस्तक आती अल्टीमेट साइंस योगा, वो मुझे दे गए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो उन्होंने 12 एक्सरसाइज निकाली, ये 12 एक्सरसाइज अगर आप करने लगो तो ऐसा कोई आसन नहीं है, चाहे आगे का बेंडिंग का हो, चाहे पीछे का बेंडिंग का हो, चाहे दाएं का हो, चाहे बाएं का हो, चाहे उल्टा हो, उसके लाभ न मिल जाए। फिर भी मैं योगासनों का विरोध नहीं करता हूँ, फिर भी मैं योगासनों का विरोध नहीं करता हूँ। ये 12 एक्सरसाइज अगर बच्चों को कराई जाए तो उनकी लंबाई बहुत अच्छी निकलती है। मैं स्वयं सन 73 में 5 फुट 6 इंच का था। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुजी मेरी इच्छा है कि मेरी लंबाई 2 इंच और बढ़ जाए, 3 इंच। अरे बोले रीढ़ के 12 व्यायाम कर। मैंने ईमानदारी से रीढ़ के 12 व्यायाम साल भर किए बिना किसी ब्रेक के। आज मैं 5 फुट 8 इंच का हूँ। अब आगे मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, कहीं 2 इंच और बढ़ जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। पहले हम लोग अमिताभ बच्चन और जय भादुड़ी हैं। तो मेरी बात समझो, ये 12 एक्सरसाइज, इन 12 एक्सरसाइज से चक्र भी खुल जाते हैं। इन 12 एक्सरसाइज से थर्ड आई खुलने लगती है। योग में कुंडलिनी योग होता है, कुंडलिनी योग में ये सहायता करती है। इस पर मैंने पूरी किताब लिखी है, रीढ़ के घुमावदार 12 व्यायाम। मैं अब कोशिश करूँगा कि ये मैं ऑनलाइन इसको डाल दूँ। बहुत विस्तृत विषय है। ये तो एक कोर्स है, ऐसे मेरे गुरुदेव ने 8 कोर्स और बनाए हैं। पहले एक ही कोर्स को लोग समझौता कर लें, तो आइए हम लोग इसको पहले देखेंगे, करेंगे। ऐसे करो बेटा, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? जिनको जल्दी थी वो कहाँ? नर्सिंग होम। मरना तो लॉटरी खोलना है? चलो पहला वाला करो बेटा। हाँ जल्दीबाजी, फिर जल्दबाजी कर गए। इधर देखो, यूँ खुले पैर में करो और पैर फैलाओ, करो। दाएं तरफ जाओ पहले। ये देखो, एक पैर की एड़ी, दूसरे पैर का अंगूठा और गर्दन अपोजिट। इधर लाइए, बाएं पैर की एड़ी और दाएं पैर का अंगूठा करते जाओ, कमर उठेगी। ये 12 एक्सरसाइज 24 गुरियों के प्राकृतिक गैप को खोल देता है। करते जाओ बेटा धीरे धीरे। ये देखो, सब दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट। ये एक्सरसाइज कहीं नहीं, करते जाओ, कहीं नहीं मिलेंगी आपको, किसी किताब में नहीं मिलेंगी। या तो श्रद्धेय स्वामी देवमूर्ति जी किताब में मिलेंगी या मेरी किताब में मिलेंगी। 5 बार दाएं, 5 बार बाएं। कोई कठिन है? अब दोनों पैर मिलाइए। ये पहला था, अब दूसरा करिए दाएं बाएं। पहले राइट साइड जाया करिए और लेफ्ट देखिए। कितने सरल है। जो लोग यम नियम का पालन करते हुए कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक्सरसाइज 12 मिरेकल है। करते जाओ।
अगर इसकी हम कोई ऐसा सिस्टम हो, अगर इसकी स्क्रीनिंग की जाए तो धीरे धीरे गुरियां ऊपर की ओर खुलना बढ़ती जाती है। अब तो विज्ञान का युग है, पश्चिम का विज्ञान और पूरब का अध्यात्म विद योग, और दोनों आपस में मिल जाए तो मनुष्य सुखी हो जाए। अभी कराता हूं, क्रॉस करो। नंबर 3, दाहिने पैर पर बायां पैर फंसाओ, फंसाओ, रखना नहीं है, फंसाना है। ये ठीक से फंसाओ, प्यार करो आपस में। ये चलो करो। अपोजिट, इस कमर को उठाओ। ये देखो, ये धीमे धीमे जाम हो जाती है, खुलती नहीं है। जोर लगा दे हैया, नहीं खुलेगी भैया। करते जाओ, 5 बार दाएं 5 बार। इसका बी पार्ट करो, इसका बी पार्ट करो, बदल लो पैर को। इसका बी पार्ट है। क्राइस्ट जो है ना, मृत्यु के बाद जब कीट ठोकी गई थी तो यही एक्सरसाइज उन्होंने करी थी, याद है आपको? ये देखो, कमर अपने आप बढ़ती जाएगी, मुड़ना। एकदम नई चीज है ये, वर्तमान योग शिक्षकों को सिखाना चाहिए, और सरल है, बहुत सुंदर। अब आइए, अब 4 पे आ जाइए। इधर देखिए, जो अब चढ़ाइए। हाँ, ये अंगूठे और बगल उंगली में चढ़ा लीजिए। करिए करिए, पहले राइट जाया करो। एक नियम बना लो, पहले राइट जाएंगे। ये देखो, बहुत सुंदर। अभी आप देखिए, कमर इनकी आगे बढ़ती जा रही है। और मजे की बात है कि ये प्रेग्नेंट अवस्था में भी 7वें महीने तक कर सकते हैं, और कोई योगासन नहीं कर सकते हैं इसमें पेट में झुकाव हो। गिनती कर रहे हैं कि हम गिनती भी करें? सब राजा महाराजा है, बड़े आदमी कहते हैं भाई आप क्यों नहीं हंस रहे? बोले हमारा नौकर हंस रहा है। सेठ जी पाप करें, मिलावट, घटतौली, महंगाई वृद्धि में सहयोग, अब बेचारा पंडित जी जाप करें। ये तो धर्म नहीं हुआ। धर्म हुआ क्या? चाहे पंडित जी को भी अकल नहीं है कि हाउ टू मल्टीप्लाई मनी थ्रू धर्म के तरीके से, है? वो भी अधर्मियों के गुलाम हैं। पैर बदल लो। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं सत्य को मीठा नहीं कह पाता हूं, है ना प्रॉब्लम मेरी? चलो, इतनी गुजर गई और गुजर जाएगी। अरे नीचे लगाओ। हाँ देखो देखो देखो, आज इधर आओ। ये बहुत सुंदर, ये देखो आप। अभी लक्ष्मी जी की कृपा से इनकी रीढ़ हड्डी लचीली है। जो जो तनख्वाह बढ़ेगी, लक्ष्मी बढ़ेगी, अज्ञानता बढ़ेगी, त्यों तो इनका बॉडी का वजन बढ़ेगा। तो बेचारी गुड़ियां हिलेगी नहीं। बहुत देखा ना आपने, लोग गलती क्या करते हैं, ऊपर के पैर मिलाते नहीं है। बदल लो पैर, पैर बदल लो, करो। हाँ करो को, देखो ऑलवेज गो राइट साइड फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखिए, पूरा अंगूठा बाएं पैर का जमीन पे लगना चाहिए। पर जब आप लोग करेंगे, कभी तो पेट का वजन बाधक है, कभी रीढ़ हड्डी की नाड़ियां कड़ी हैं। इसके करने के बाद ऐसा लगता है जैसे बड़ी आनंद की स्थिति में हो गए। क्यों? जब कोई बात नहीं, जब 5 चक्र खुल जाएंगे, आनंद तो इसमें घुसा हुआ है, प्रवेश है। आप ढूंढ रहे हैं समृद्धि में, समृद्धि का मैं विरोधी नहीं हूं। और अगर तीसरी आंख भी साथ में खोलो तो समृद्धि वरदान बन जाएगी। अभी बिल गेट के बारे में आया है अखबार में कि वो नुस्खा देने को तैयार नहीं है। इतना पैसा होने के बाद भी आदमी कितना अभावग्रस्त है वो। हम अपनी कलर ब्रांड की शोध देने को तैयार हैं, मानव हित में नहीं दें। है कि मुझे मालूम है उसमें सब नॉन वेज चीजें भरी हुई हैं उसमें,
हम जड़ी बूटियों से भी वैक्सीन बना सकते हैं। मैं आजकल तैयार कर रहा हूँ। 7 जड़ी बूटियाँ हमारे देश में, करो और सबको बता दूंगा, अपने घर में बनाओ। कहाँ मेरी गुलामी स्वीकार करोगे, पराधीन सपने सुख नहीं। बस 10 बार कर गए क्या गुरुजी? खो गए। गांव चले गए कि बच्चों के साथ चले गए कि पत्नी की डांट याद आ रही है? अरे हमने 5 बार कहा रुक जाओ, हमारा तो काम ही बोलना। बड़े अनुशासनहीन योगी हैं ये। हम दाहिना पैर मोड़ो, दाहिना पैर मोड़ो, नहीं सॉरी, बायां पैर मोड़ो। ये देखो, अब ये देखो, दाहिने पैर के ऊपर बाएं पैर का तलुआ रखा और घुटना जमीन पे लगना चाहिए। देखिए लग गया, और कंधा ना उठे। आप लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बॉडी का बैंक बैलेंस कुछ ज्यादा है। कर लेंगे तो ठीक है, आ जाएगा। नहीं, आपकी मजबूरी है ना। ये देखिए बहुत सुंदर। कितनी बार हो गया? 3 बार। ठीक, अंदाज नहीं मारा। मैं बहुत हंसता हूँ, हंसाता हूँ, पर मेरे अंदर बिल्कुल अंदर से सुभाष चंद्र बोस भरा हुआ है। हाँ, गो दाहिनी तरफ, जब भी जाओ दाहिनी तरफ जाओ। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। तुम मुझे 1 घंटा सही योगाभ्यास का समय दो, मैं तुम्हारे 99 साल न मरने की गारंटी लेता हूं। ये बहुत सुंदर। अभी बड़ी कृपा है इनके ऊपर अलक्ष्मी जी की। किसकी कृपा है? अलक्ष्मी जी की। बस समझ गए ना? कितनी बार हो गया? 4, तो 5 कर लो। ये एक्सरसाइज जो है प्राय लोग नहीं कर पाते। इतने में बोल करो करो, इतने में जहे रह जाते हैं। फिर जब नहीं हो रहा तो ऐसे ऐसे मूवमेंट करेंगे, फिर धीमे धीमे बढ़ाइए। एक ही दिन में थोड़ा रोम बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़ो। फिर वही किंग क्वीन। अब ये मेरुदंड के घुमावदार 12 व्यायाम का ही पार्ट है। ये करो, ये रीढ़ के घुमावदार व्यायाम श्रद्धेय स्वामी देवमूर्ति जी की अद्वितीय खोज है। मैं तो धन्यवाद देता हूं राष्ट्रीय सेवक संघ को। 73 में ओटीसी में बुलाया गया था इनको, उसी माध्यम से मेरा इनका परिचय हो गया। मुझे लगा यार आदमी बोलता तो कड़ुआ है लेकिन दमदार आदमी है। उस समय मैं सहायक चिकित्सक था नेचुरोपैथी अस्पताल में। मैं छुट्टी लेकर के साल भर के उनके साथ हो लिए। मैंने कहा चलो, उनके साथ चलता था, घूमता था, दिन रात सुनता था, सेवा करता था। आज उसी सेवा का फल है। माता पिता की सेवा करोगे, आशीर्वाद मिलेगा, धन मिल जाएगा। गुरु की सेवा करोगे तो भोजन मिलता रहेगा और ज्ञान मिल जाएगा। है? भोजन मिलता रहेगा, ज्ञान मिलता रहेगा। एक दुर्गा प्रसाद सराफ थे, उन्होंने बुलाया था गुरुदेव को। फिर ओटीसी में लेक्चर उनका हुआ था बीएसडी स्कूल में। हो गया। अब मिलाइए आपस में। ये चलिए, आज रीढ़ के घुमावदार 12 व्यायाम देख लो, कल तो हम कराएंगे ही। क्योंकि पहले समझो कि है क्या चीज ये। आपके पास हीरा जवाहरात लाल हैं, पर उसको मालूम नहीं कि क्या चीज है। उसकी बड़ी वैल्यू है। कितना बढ़िया है। और आगे बढ़िए, प्रभु याद करिए। अब आप आ जाइए, घोड़ा एक्सरसाइज। हाथ से न पकड़िए, ये घोड़ा यही करता है। और शाम को घोड़े को आजाद कर दो कुछ देर के लिए, तो दोनों पैर उठा के यही करता है। ये रीढ़ के घुमावदार 12 व्यायाम की
खोज का यह व्यायाम स्टार्टिंग का है, समझे ना। इसी के आधार पर उन्होंने 12 व्यायाम निकाले, फिर इसके 8 कोर्स निकाले हैं जो मेरे अलावा भी किसी को नहीं मालूम है। पहली बात तो यही स्वीकार कराना आसान नहीं है। वही बाबा आदम के ज़माने के योगासन हम लोग चले आ रहे हैं, उसका मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन आपकी हड्डी तो लचीली हो, पहले गुड़िया को तो आपस में गैप होना चाहिए, आगे बढ़िए। ना 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 ना, जल्दी क्यों करते हो? हाँ, अरे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, गोल घुमाना हाथी यही करता है, जब थक जाता है तो विशेष स्टाइल से ऐसे घुमाता रहता अपनी बॉडी को। ध्यान दीजिएगा। अब अपोजिट करो, ये कौन नंबर का हो गया? 9 नंबर हुआ। चलो अब हाथ से पकड़ो, अब दाएं बाएं करो। ये इसमें जिनका बॉडी मोटा होता है तो वो हाथ ही नहीं पकड़ पाते, तो क्या करेंगे? वो जरा ब्लैकमेल करेंगे, ठीक है ना। मालूम पड़ा हाथ ही नहीं पहुंच रहा, ये आगे करते जाओ। चलो, बहुत सुंदर। एक मेरी किताब है, रीढ़ के घुमावदार 12 व्यायाम, सब दिया उसमें। चलिए अब झूला झूलो। आया सावन झूम के, जय ओम प्रकाश की फिल्म थी, मालूम है? एक जय ओम प्रकाश नाम का डायरेक्टर था, जब भी फिल्म बनाता था आ से रखता था, आया सावन झूम के, ये आज बादल भी हैं, पानी बरस रहा है, वाह। ये झूला झूलना, इससे हमारी स्पाइन जो है, जो कहीं आगे पीछे होती है, वो सेट हो जाती है। ये कौन सा नंबर है? ये गुरुजी 9-10वां है। 10वां 11वां है? प्रिंसिपल। चलो चलो, ये बहुत सुंदर। चलिए अगला लीजिए। अब आप साइकिलिंग करिए। ये जरा मुस्कराइए, हाँ, जरा धीरे धीरे हंसिए। ये 11वां है संभवतः। बस अब करवट लेके बैठ जाइए, यहां बैठिए, आप भी दिखें हम भी दिखें, ऐसे बैठिए, ऐसे, हाँ, ज्यादा आगे मत जाइए। ये अब बैठ के ये करिए। ये 4 एक्सरसाइजेज हैं, वो इसी से लिए हैं हमने। इतने सरल हैं ये 12 एक्सरसाइज, बहुत सरल है। क्यों दीक्षित जी, कठिन लग रहा है? नहीं, कठिन नहीं है। कठिन नहीं है। इनमें एक ही सिद्धांत है, घुटना पैर दाएं तो ठुड्डी बाएं। अब तकलीफ है तो ठुड्डी भी दाएं बाएं ना करो शुरुआत में। कुछ सरल है, कठिन नहीं। चलिए अब आप खड़े हो जाइए। ये 12 एक्सरसाइजेज हैं, खड़े हो जाइए। आप यहीं खड़े हो जाइए। हाँ, ये इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। देखो आगे बराबर नहीं रहा ना, है नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। चलो सभी लोग खड़े हो जाइए। आप ठीक कर दीजिए आकर के। बेमिनार आवश्यक नहीं है, लेकिन आगे पीछे नहीं होना चाहिए, तिरछा नहीं। चलिए सब लोग खड़े हो जाइए। अभी हम आपको 10 मिनट में थका देंगे। ये बताना बहुत जरूरी था, जो वेबिनार के माध्यम से सीख रहे हैं, ये नई चीज़ है बिल्कुल। चलिए गद्दी हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। ये चलिए हाथ रखिए यहाँ पर, हाँ, इंजन दौड़ करिए सीधे डायरेक्ट। तुम इधर आ जाओ धीरे से।
मान लो कभी नहीं टाइम मिलता तो इंजन दौड़ी 5 मिनट 10 मिनट कर लो ईमानदारी से, स्वेटिंग हो जाएगी। कोरोना के टाइम पर ये जो भ्रमण योग है, ये जो इंजन दौड़ है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है। बेटा थोड़ा सा ओमनाथ, थोड़ा इधर आओ जरा सा, ये उधर उधर देखो तुम बेटा, थोड़ा सा उधर देखो, चलो करो। इतनी बढ़िया एक्सरसाइज है ये। भ्रमण योग में सिंपली हाथ पैर चलाते हैं, क्योंकि आज समय सीमाओं से बंधे हुए हैं हम, इसलिए ये भ्रमण योग से और इंजन दौड़ से बहुत जल्दी इम्यूनिटी बढ़ती है। हर आदमी लगा है, बोले जीरा का सूप पियो इम्यूनिटी बढ़ेगी, कोई कहे घुइयाँ खाओ इम्यूनिटी बढ़ेगी। अरे इम्यूनिटी बढ़ती है एक्सरसाइज से और भोजन के पाचन से, हैं? जिसको देखो बोले मेरा च्यवनप्राश खाओ। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। जो आप पानी पीते हो और रूखी रोटी खाते हो, कबीरदास जी ने क्या कहा है? रूखा सूखा खाए के घड़े का पानी पियो। अब ठंडा माने कोकोला हो गया ना, हमने बदल दिया है। रूखा सूखा खाए के घड़े का पानी पियो, देख दूसरे के पुष्पा हांडा मत ललचाओ जीव। हमारे जाने पुष्पा हांडा टॉप की थी, अब तो कोई लंबी लंबी गाड़ियां आ गई हैं, फोर्ड सोर्ड पता नहीं क्या क्या, ठीक ना। इसलिए रूखा सूखा खाए के घड़े का पानी पियो और देख दूसरे के पुष्पा हांडा मत ललचाओ जीव। सिंपल गाड़ी ले कम कर जा, पुष्पा हांडा में ज्यादा कर जा, है यही होता है ना। बहुत सुंदर। बस खड़े खड़े शवासन। अब मान लो कभी टाइम नहीं है, तुम लोग वहां जाके बैठ जाओ, तुम भी जाओ थे बेटा, चलो सो गया सो गया। जो सोता है वही खोता है। पंजाबी में खोता माने क्या होता है मालूम है आपको? पंजाबी में खोता माने क्या है? गधा। एक गधा होता है, एक गधा होता है। गधा माने वैद्य होता है, गधा गधा। तो जो सोता है वही खोता है, माने बाद में गधे के सब ला दे जाएंगे सब सामान। ये मजदूर क्या है बेचारे, इनका भी होना बहुत जरूरी है, तो काम रुक जाएगा। इसलिए ये बहुत अच्छी साइज हो गई। अब एक काम और कर लो, मान लो हमारे पास समय लेटने का नहीं है, किंग क्वीन करने की भी मैनेजमेंट नहीं है, ऐसा बहुत कम है, तो आप ऐसे खड़े हो जाइए। जैसे मैं खड़ा हो गया। अब आप देखो, पहले मुझे देखो, घुटने को आगे मोड़ेंगे और ये देखो गर्दन अपोजिट, जिधर हाथ ले जाएंगे उसके अपोजिट। ये खड़े खड़े कैसे हम किंग क्वीन करें, ये बहुत बढ़िया। तुम इस हाथ को यहां रखो बेटा, हाँ कंधे पे रखो, नहीं जब किनारे जाओ, ये ठीक। तो
आपको लगभग वही लाभ मिल गया। ठीक है ना, बैठ जाओ। कल आपको ये रीढ़ के घुमावदार व्यायामों की प्रैक्टिस कराएंगे। इसके भी सूर्य नमस्कार की तरह प्रोसेस है, उतना हम डीपली में नहीं जाएंगे। आपके केवल गिनती से करना, केवल मंत्रों के साथ करना, श्वास प्रश्वास कुंभक के साथ करना, पर अभी हम आपको सिंपल तरीका सिखाएंगे। चलिए, कल हमने आपसे कहा था कि अगर आपको फेफड़े की इम्यूनिटी बढ़ानी हो तो 4 गिनती में श्वास भरेंगे और फिर बाई नाक बंद कर लेंगे, दाएं से खोलेंगे, सॉरी दोनों बंद कर लीजिए स्वर, और 4 गिनती में रोकेंगे, फिर दाएं से निकालेंगे 8 गिनती में, फिर बाहर रोकेंगे। 4 गिनती में श्वास भरना, 4 गिनती में रोकना, 8 गिनती में बाहर निकालना दूसरी नाक से, और 4 गिनती में बाहर रोकना। 1 सप्ताह तक आप यही करें। फिर 1 सप्ताह बाद 5 गिनती में रोकेंगे, फिर 1 सप्ताह तक 5 गिनती में अंदर रोकेंगे, फिर आफ्टर 1 सप्ताह या 1 वीक 6 गिनती में रोकेंगे। 4 गिनती में ही श्वास भरेंगे और रोकने की अंदर क्रिया बढ़ाते रहेंगे, बाहर नहीं बढ़ाएंगे। 4 4 8 4, 4 5 8 4, 4 6 8 4, 4 7 8 4, 4 क्यों नहीं करता, क्यों नहीं है? 4 8 8 4, 4 9 8 4, 4 10 8 4, 4 11 8 4, 4 12 8 4, 4 13 8 4, 4 14 8 4, 4 16 8 4। इसको 3-4 महीने लग जाएंगे। धीरे धीरे आपके लंग्स स्ट्रांग हो जाएंगे। नेचर से ऑक्सीजन अपने आप खींचने की ताकत पैदा हो जाएगी। लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ेगी। पाँच मिनट अगर ये प्राणायाम किया जाए, 16 तक रोकिए, उसके आगे है 5 16 10 5, 5 में भरेंगे और 16 में रोकेंगे और 10 में निकालेंगे और 5 में बाहर रोकेंगे। फिर आपको 5 16 पंचे यानी 16 हुआ ना, तो फिर 5 चौको 20 में आना पड़ेगा। फिर 6 महीना और लगेगा। फिर आप 6 पे करिए, 6 चौको 24 कुंभक चलेगा, लेकिन संख्या एक ही एक बढ़ेगी। अभी कल मैंने देखा कि शंख बजा रहे थे, 5 मिनट तक वो बाह्य कुंभक करते रहे। वो एक दिन में थोड़ा हुआ होगा। आप सोचते हैं कि चट मंगनी पट ब्याह है, प्रैक्टिस से आएगा। इसका नाम पड़ा योगाभ्यास। कहीं लिखा है एलोपैथी का अभ्यास, कहीं लिखा है नेचुरोपैथी अभ्यास, कहीं लिखा है होम्योपैथी का अभ्यास, कहीं लिखा है आयुर्वेदिक अभ्यास, कहीं लिखा है हर्बल थेरेपी अभ्यास। योगाभ्यास माने जैसे आप भोजन करते हो, जैसे सोते हो, जैसे नहाते हो, ऐसे आपको योगाभ्यास के लिए 1 घंटा समय निकालना होगा। 1 घंटे निकालें गुड है, 2 घंटे निकालें बेटर है, 3 घंटा निकालें बेस्ट है। जब कुंडलनी जाग, कल मैं परसों आए थे साहब, कुंडलनी जगाना चाहते हैं। मैंने कहा भाई अभी तो
बच्चों की शादी वादी करो, फिर मिलना अगर मेरा शरीर बना रहा तो। कुंडलनी जागरण ऐसे नहीं होगी, समय देना पड़ेगा। पीएचडी पीएचडी कितने साल में होती है? वेरी गुड। कितने साल में होती है? डिपेंड करता है कि कितने साल में होती है? 5 साल लगे प्राइमरी में, फिर 3 साल लगे जूनियर में, 5 3 8 हो गया, फिर 2 साल लगे हाई स्कूल में, फिर 2 साल लगे इंटर में। कितना हो गया? 5 3 8 फिर 10 2 12, फिर 3 साल लगे ग्रेजुएशन में। कितने हो गए? 15। फिर पीएचडी में कितना समय? मान लो 5 साल रख लो तो कितना टाइम लगा? 20 साल लगे। आप कहें 3 साल में पीएचडी हो जाती है। पूरा जोड़ो ना। जब तक आप एमए एमएससी नहीं होंगे आप पीएचडी का फॉर्म नहीं भर सकते। एमएससी कब होंगे? जब आप बीए होंगे। बीए कब होंगे? जब आप इंटर होंगे। इंटर कब होंगे? जब हाई स्कूल होंगे। हाई स्कूल कब होंगे? जब आप जूनियर होंगे। जूनियर कब होंगे? तो भाई आप लोग है? मैं कभी बड़ी मजाक करता हूँ, दिल्ली जाने में 2 घंटे समय लगते हैं ट्रेन से। तो कैसे? मैंने कहा गाड़ी जाती है 2 घंटे पहुंचा देती है। अब दिमाग नहीं लगा पाते। श्रम शक्ति कै बजे यहाँ जाती है? लगभग बात जाती है 12 बजे। आप सो जाओ उसमें, आधा घंटे जाने में, आधा घंटा इंतजार करने में। कितना लगा टाइम? 1 घंटा। अरे घर में सो रहे हो, गाड़ी में सो रहे हो, उसको टाइम क्यों जोड़ते हो? फिर पहुंच गए, फिर झाड़ू वाले आके जगाया, भैया स्टेशन आ गया है। आधा घंटा उतरने में लगा और आधा घंटा गंतव्य तक। 2 घंटे पहुंचे नहीं पहुंचे? बोलो ना। तो आप लोग की मैथ बड़ी कमजोर है, हमारी मैथ बहुत अच्छी है। 2 घंटे में आप पहुंच जाओ श्रम शक्ति से। गलत बोल रहा हूं? ऐसे जो है ना, जब आप कुंभक प्राणायाम करोगे तो आपके अंदर बहुत अच्छी इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। इसको कहते हैं कुंभक प्राणायाम, एडवांस अनुलोम विलोम। ठीक है ना? तो ये हमने आपको बताया। कल हम लोग रीढ़ के घुमावदार 12 व्यायाम करेंगे और प्रयास करेंगे कल नौली सिद्ध करें। नौली बहुत अच्छी क्रिया है। धनवानों को नौली जरूर सिद्ध करना चाहिए। क्यों? उन घर में खूब मेवा के डिब्बा आते हैं। मेवा तभी खाओगे ना, जब हजम कर पाओगे, जब नौली सिद्ध होगी। नौली सिद्ध नहीं है, मेवा चबाए जा रहा हो चना की तरह। तो धनवान जिनके जो इनकम टैक्स पेई हैं उनको नौली जरूर करना चाहिए। क्या कहा? बोलो, गलत कह रहा हूं? है माल तो उन्हीं घर में है। 80% देश का पौष्टिक माल तो उनके घर में रखा है। खाते हैं तो हजम नहीं होता, और नहीं खाते हैं तो सड़ जाता है। बोलो, तो नौली कंपलसरी कर दो। मुस्का की तरह, मास्क की तरह नौली कंपलसरी कर दूंगा अगर मेरे अधिकार में कुछ आया तो। ठीक है ना? चलो अब आप सीधे बैठ जाओ। कुछ नई बात आज मिली कि नहीं मिली? बोलो। नहीं मिली? नई बात मिली। इसको केवल व्यायाम मत समझिए, ये 7 चक्र खोलने की कला है। मैं तो अभी आपको बताऊंगा। जरा बेटा इधर लाओ। कुछ बता ही दो नई चीज। ये देखो, देखो क्या है ये लाइट फूड है। लाइट माने जिनमें रोशनी निकले। इनको उबाल दीजिए, अनलाइट हो जाएंगे। इनको तल दीजिए, क्या हो जाएंगे? डार्क हो जाएंगे। उनमें खूब मसाला डाल दीजिए, महा डार्क हो जाएंगे। ये देवता है। देखो ना, ये अंगूर देवता है। देवता माने क्या होता? जो दें, जो एनर्जी दें। देवता माने जो एनर्जी दें, पेट साफ रखें। ये अंगूर देवता है। ये मौसमी देवता है। ये तरबूज देवता है, ये एप्पल देवता है। ये अनार देवता है। ये क्या है?
अनानास देवता है, हमें ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती। ये देवता है, इनको खाओगे तो एनर्जी देंगे, और तुम खाते हो लेवता। खाना चाहिए देवता और खा रहे हो लेवता, जो एनर्जी लेते हैं और जब नहीं पचते तो बीमार रहते हैं। इनका नाम है फल। फल की अंग्रेजी क्या है? फ्रूट नहीं है, रिजल्ट है। रिजल्ट चाहते हो कि स्वस्थ रहें, तो रिजल्ट खाओ। रिजल्ट की अंग्रेजी क्या हुई? फ्रूट। हिंदी क्या हुई? फल। फल हमारे ऋषियों मुनियों ने नामकरण सोच के रखा, यानी मैंगो। आदमी जाता है बोले आम है। ये देखो, ये अब एनर्जी। अरे आम क्यों नहीं? आम तो बहुत बढ़िया चीज है। भले आम आदमी बनो तब आम खाओ। थोड़ा खाओ। जो फल देखिए, फल 3 प्रकार के होते हैं, लाइट हल्के वाले, मध्यम वाले और गरिष्ठ वाले। आम गरिष्ठ फूड है, जो आता है। जो चूसने वाला होता है वो लाइट फूड है, अब मिलते नहीं यहाँ पे। केला जो है, हाँ, केला जो है ये गरिष्ठ फूड है। केला गरीब आदमियों के लिए है, या जो योगाभ्यास करते हैं, नौरी चलाते हैं, उनके लिए है, हैं? आप पेट का व्यायाम करते नहीं हो और केला खा रहे हो। हम आपको केला खाने की टेक्निक बताएंगे। जब भी केला खाओ साथ में इलायची खा लो, हजम हो जाएगा। ये देखो, तो एक टाइम यही खाओ। अभी सवेरे हम बेल का शरबत पी के आए हैं। क्या कहा? बढ़िया 2 गिलास पिया है, देवता जी को पिया है। तुम लोग देवता को पूजते हो और मिठाई चढ़ाते हो, देवता गुस्सा रहते हैं आपसे। बेल फल है कि नहीं? शरबत हमने बना लिया, पीने में सुविधा रही, 2 गिलास पिया है। बोले गुरु जी तो खाते ही नहीं है। सवेरे 2 गिलास बेल पिया है, अब दोपहरी के बढ़िया फल खाएंगे 4, 5, 6 प्रकार के। तीसरे पहर कुछ मेवा भिगो देते हैं प्राय, उसका पानी पी लिया। ज़्यादा मेवा महंगी नहीं पड़ती है, लोगों का भ्रम है। 10 रुपये ऊपर नहीं पड़ता अगर ठीक से खाएं। अब आप खब्बड़ बन के पूरा खा जाओ पैकेट, थोड़ा खाना। और शाम को अपना रोटी सब्जी खाई। कभी मौका पड़ गया, आजकल तो कोरोना कृपा से ना कहीं पार्टी हो रही ना कहीं मीटिंग हो रही है, क्यों भाई है? कभी खाना पड़े गरिष्ठ भोजन तो रोटी घटा दीजिए, सब्जी बढ़ा दीजिए। योगी ही संसार का भोग कर सकता है। भोगी कुछ दिन बाद इनवैलिड हो जाता है। बोले नमक न खाओ, ब्लड प्रेशर है हाई। शक्कर न, शुगर न खाओ, जो कि शुगर है। तला न खाओ, फैटी लीवर है। तो फिर क्या को इतना कमा रहे हो? न नमक खाओ, न शुगर खाओ, न चिकनाई खाओ, बेकार पैसा कमा रहे हो। कमाया माने क्या होता है दीक्षित जी? चाहे जितना कमाया, मन कह रहा है अभी भी कम आया। अगर तीसरी आंख नहीं खुली समाधि के द्वारा, संतोष बैंक की मेंबरशिप नहीं मिली, तो दौड़ते रहो। 50-60 के बाद मेदांता जाना चाहिए। वेदांता किधर जाना चाहिए? वेदांत, वेद की तरफ चले गए। मेदांता क्यों रखा नाम? क्योंकि मेद चर्बी बहुत बढ़ गई। मैं थोड़ा आपको हंसा रहा हूं, आप जीने की कला सीखो, ठीक है ना? ऐसे करो। ये देवता हैं, आप खाते हो लेवता। कुछ लोग खाते हैं खींचता। वो पूरी एनर्जी खींच लेते हैं। फिर कहते हैं बसंत कुसुमाकर खाओ, योगेंद्र खाओ, सब्स्टिट्यूट खाओ। हैं? क्या वो सब्स्टिट्यूट खाओ? आदमी बहुत भटक गया है।
और 70 साल में जितना भटका है आदमी, इतना 1000 वर्ष में नहीं भटक पाया। इसलिए चलें प्रकृति की ओर, चलें सनातन संस्कृति की ओर, चलें गांव की ओर, चलें सिंप्लिसिटी की ओर, चलें योग साधना की ओर, चलें प्राकृतिक चिकित्सा की ओर। चलिए 3 बार ओम ध्वनि कर लीजिए। ओम बस आपस में हाथों को रगड़े और चलते चलते याद रखें कि हमें ऐसा भोजन लेना है अधिक बहुमत में जो देवता हो। थोड़ा स्वाद के लिए लेवता ले लो और खींचता से बचो। क्या कहा? अरे आपने, एक सज्जन ने कल 250 ग्राम मक्खन खा लिया। अरे 1 चम्मच खाओ, 2 चम्मच खा लो, है? क्या हो गया? एक फोन आया मेरे पास वहां से चकेरी से कि गुरुजी आज हमने 200 ग्राम मक्खन खा लिया गुड़ मिला करके। मैंने कहा अच्छा किया। मक्खन अकेले नहीं खाया जाता। आप देखिए घी या मक्खन दाल में डालते हैं, रोटी में चिपड़ते हैं, है ना? और पावर मक्खन खाने की भी टेक्निक मुझे मालूम है। जब मूड होगा तब बता दूंगा कि पावर मक्खन खाइए और हजम हो जाए। चलिए फिर बात करेंगे। तुम इनको समझ रही हो? हैं? हाँ, अरे